देखो कोई आ रहा है, कैसे शान से मसीह आ रहा है। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। क्या हम सब लोग तैयार हैं? एक पवित्र और धार्मिक जीवन जीते हुए हम तैयार हैं। यीशु मसीह उनके लोगों के लिए लेने आने वाला है और ऐसी तुरी बजने वाली है, इससे जोर से बजने वाली है और बहुत से लोग घबरा जाएंगे उस वक्त क्या हो रहा है। तैयार रहना है यीशु मसीह के आने से पहले, क्योंकि यीशु मसीह जल्द ही आ रहा है अपने लोगों को लेने के लिए। अपने लोग यानी जो लोग उस पर विश्वास करते हैं,
आज हम सीख रहे हैं भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 80। हम प्रोफेटिक टीचिंग लेटर नंबर 80 पर हैं और आज हम सीखेंगे सिद्धांत जो सपने हम देखते हैं उसका अनुवाद कैसे करेंगे। सपने, ड्रीम इंटरप्रिटेशन। अब जो सपना है ये एक तरीके का चित्र है। जब हम एक व्यक्ति सोता है ना, और दर्शन है वो भी एक मन या हृदय का चित्र है ना। ये दोनों चित्र हृदय और मन से कनेक्टेड है, सपना हो या दर्शन। अय्यूब 33:15 में दिया है, जोब 33:15, इन अ ड्रीम अ विजन ऑफ द नाइट, यानी स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं, वो बिछौने पर सोते समय प्रभु बातें करता है। तो देखो दोनों दिए गए हैं, स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में, तो दोनों का संतुलन बनाए रखा है। दर्शन सपना दोनों चीजें एक ही है। जिस तरह हम चित्र देख पाएंगे, सपने में भी हम चित्र देखते हैं, हिलते हुए चित्र, स्थिर चित्र। दर्शन में भी हम आंख बंद करके आंख खोले देखते हुए चलते हुए चित्र देखते हैं या घूमते हुए। तो दोनों सपने और दर्शन का मतलब है हम चित्र देखते हैं एक पर्दे पर, है ना। एक हमारे मन हृदय के पर्दे, हमारे मन या हृदय के पर्दे जो गए बार हम 79 में हमने सिखाया था, है ना। तो 7 कारण है जिसकी वजह से हमें अपने सपनों पर गौर करना है। 7 रीजन जो हमें सुनना है अपने सपनों में, क्योंकि प्रभु सपनों के द्वारा हमसे बहुत कुछ बातें करता है। क्योंकि हम दिन में कुछ सुनते नहीं हैं, है ना। इतनी तेज जिंदगी है, तेज सारी चीजें चल रही है कि जब प्रभु बोल रहा है हम कुछ करते नहीं है। और ये भी कारण है क्योंकि हम प्रार्थना में नहीं बैठते। अगर जो रोज 1 घंटे के ऊपर प्रार्थना में बैठेंगे तो आप भीड़ में भी प्रभु की आवाज सुनेंगे। इसलिए कभी कभी वो होते हुए भी प्रभु रात में सपनों में बातें करता है। तो 7 कारण है हमें अपने सपनों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, परमेश्वर ने घोषित की थी कि वो सपनों के द्वारा और दर्शनों के द्वारा पुराने नियम में बात करेगा, गिनती 12:6। नंबर 2, परमेश्वर ने घोषणा की है कि वो सपनों और दर्शनों के द्वारा उन्होंने बात की और वो सेवकाई भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा हुई, होशे 12:10। नंबर 3, परमेश्वर घोषित करता है कि वो वार्तालाप करेगा, बातें करेगा सपने और दर्शनों के द्वारा नए नियम में। और नए नियम में प्रेरित 2:17 में दिया है, और ये होकर रहेगा कि आने वाले दिनों में सभी लोग दर्शन देखेंगे, पवित्र आत्मा उंडेलूंगा सभी लोगों पर। तो सपनों और दर्शनों के द्वारा प्रभु बात करेगा। नंबर 1, 2, 3, 4, परमेश्वर घोषित करता है कि वो सलाह देगा रात में सपनों के द्वारा, है ना। भजन संहिता 16:7, मैं हर वक्त प्रभु को धन्य कहूंगा जो मुझे सलाह देता है, मेरे मन को, मेरे अंदर के मनुष्यत्व को वो मुझे अगुवाई करता है रात को। भजन संहिता 16:7। अगला मुद्दा, सपने जो है हमें बदलाव लाने के लिए दिए गए हैं ताकि हमारा जीवन नाश न हो और हम सही जीवन जिए। अय्यूब 33:14, है ना। परमेश्वर हमें अलौकिक वरदान देता है सपनों के द्वारा भी। उदाहरण है गिबियोन में प्रभु सुलेमान को रात में आया और कहा, मांग तुझे क्या मांगना है, और वो उठा तो देखा वो सपना था। तो सपनों के द्वारा भी प्रभु वरदान दे सकता है हमें। तो 5 चीजें हैं, हमें लिख सकते हैं कि कैसे हम अपने सपनों को याद करें वापस। 5 चीजें अपने आप से कहो कि मैं विश्वास करता हूं कि मेरे सपनों के द्वारा कोई संदेश है ना, जो मेरे हृदय के चिन्ह है, और मैं उसे गंभीरता से लेता हूं और मैं उससे सुनना चाहता हूं। तो आप क्या कर रहे हैं जब बोलते हैं अपने आप से, मैं विश्वास करता हूं कि सपनों के द्वारा प्रभु मुझसे बात कर रहा है, तो आप अपने मन और हृदय को सहमित कर रहे हैं और उसके द्वारा आप जागरूक हो जाएंगे हर एक सपने के बाद। देखो हमारा मन जो है और हमारे सपने सब कनेक्टेड है। हमारे मन, हमारा हृदय, हम जो बोलते हैं अपने आप को, ये सारा इधर कनेक्टेड है। यहाँ पर जो हम हाँ बोलते हैं तो शरीर में हाँ होता है। नंबर 2, परमेश्वर से मांगो बात करने के लिए कि प्रभु तुम मुझे सपनों के द्वारा, जैसे मैं सो जाऊंगा, बात करो। नंबर 3, आप अपने खाट के बाजू में एक पुस्तक रखिए बाइबल के साथ और तुरंत अपने सपनों को रिकॉर्ड कीजिए। नंबर 4, 8 घंटे सोना
हो सके उतना, और नहीं तो अंतिम घंटे में प्रभु का सपनों का समय होता है, 7वां या 8वां घंटे में। नंबर 5, प्राकृतिक रूप से जग जाओ बिना अलार्म क्लॉक के, क्योंकि अलार्म की वजह से जो हम सोते हैं सपना टूट जाते हैं, बीच में सपने में रहते हैं तो अलार्म बजता है। तो हो सके उतना सही तरह हम विश्राम करें और सोए। ये आज की ज़िंदगी में ज़रा मुश्किल है, प्रभु जानता है। बहुत से परमेश्वर की दास कम सोते हैं, है ना, प्रभु जानता है, लेकिन हो सके उतना हम विश्राम करें तो उस वक्त प्रभु ज़्यादा बात करता है। अभी 7 जो नींव है सिद्धांत, जो सपनों का अनुवाद करने के लिए 7 सिद्धांत है। नंबर 1, ज़्यादा करके सभी सपने जो है चिन्हों के द्वारा सिंबॉलिक रहते हैं, और बाइबल के भी सपने हम देखते हैं, है ना। तो इस तरह सपनों को देखो जैसे आप कार्टून पिक्चर देख रहे हैं, यानी चित्र है ना कार्टून की तरह, और उसका मतलब ढूंढिए, है ना। नंबर 2, ये चिन्ह जो है उस सपने देखने वालों से ही आना चाहिए। तो मांगना, तो पूछना है कि इस चिन्ह का अर्थ क्या है मेरे लिए, और या तो कोई दूसरे का सपना होगा तो ये चिन्ह आपको क्या मायने रखता है। द सिंबल्स, ये चिन्ह जो है कुछ मायने रखते हैं। उदाहरण तौर पर यूसुफ जो एक चरवाहा था, जोसेफ, और उन्होंने क्या फूलों के बारे में सपना देखा, खेत के, है ना, सूर्य चांद के बारे में, तारों के बारे में जो अपना सर झुका रहे हैं। फिर ये जो चित्र थे ये चरवाहा के इर्द गिर्द जो खेतों में थे, तो उसका चिन्ह उसी तरह प्रभु ने बताया जो काम कर रहा है। नंबर 2, नेबुकदनेस्सर राजा तो था, उन्होंने मूर्तियों, सोने की मूर्तियों की सपना देखा, क्योंकि राजाओं के इर्द गिर्द मूर्तियां रहती हैं। तो प्रभु उसी तरह बातें करता है सपनों में, है ना, जो महलों में रहते हैं। तो सपने जो है ज़्यादातर वर्तमान की चीज़ें हमारे हृदय के बारे में बताती हैं। तो पूछो कि क्या चीज़ सोने से पहले, सपने आने से पहले मैं क्या सोचकर सोया था, है ना, उसे हमको थोड़ा बहुत पता चलता है। उदाहरण, पॉल सोच रहा था कि अगली यात्रा सेवकाई के लिए कहाँ जाएं, और उसी रात को उसको सपना आया कि मकदूनी एक आदमी बुला रहा है, आओ यहाँ पर प्रार्थना करो, प्रेरित 16 में। तो जो हम रात को सोचते हैं, मनन करते हैं, उसके अनुसार प्रभु बातें भी करता है और सपने भी आते हैं। अभी जो सपनों का अर्थ है, जो सपना देखने वाला है उसी से आना चाहिए ज़्यादातर, है ना। ये ऐसा एहसास करो कि आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा पे निर्भर हो। फिर सपने जो है प्रगटीकरण करते हैं, किसी को दोष नहीं देते, है ना। सपनों में कभी अपने आप को दंड नहीं देना, अरे प्रभु कुछ बोल रहा है मैं करूँ, हमारे साथ होता है कभी कभी, लेकिन ये जानना चाहिए प्रभु यीशु में कोई दंड नहीं है। प्रभु इसीलिए बता रहा है कि हम सुधरे, हम हमारा जीवन अच्छाई की तरफ ले। उसका लक्ष्य ये है कि जीवन रखने के लिए, नाश करने के लिए नहीं। अय्यूब का 33, जोब 33:13-18, सपने प्रकाशन करते हैं, दंड नहीं देते। वो हमें कुछ बताना चाहते हैं ताकि हम हमारी जिंदगी को और बेहतरीन बनाएं। फिर 7वां, कोई भी निर्णय मत लो अपने जीवन में अपने सपनों के अनुसार, बिना 4-5 जगह से सलाह लेते हुए और परमेश्वर के दासों से सलाह लेते हुए और अपने हृदय में शांति होनी चाहिए कि ये सही है या नहीं तो कुछ खास एकदम जीवन के डिसीजन, बाहर गाँव जाना, शादी करना, ये एक सपने में आप निर्णय नहीं लेना, है ना, ये बड़े निर्णय हैं, तो सावधान से रहना चाहिए। अभी हम देखेंगे कि परखना कैसे सपनों को, अपने बारे में अपने सपनों को परखना। 95%, 95% हमारे जो सपने हैं ये हमारे बारे में रहते हैं, हमारे अंदर के मनुष्यत्व के बारे में, हमारे वर्तमान के बारे में, हमारे संबंध के बारे में। जो सपने हैं हमारे हृदय से आते हैं, है ना, और वही चीज़ें बताएंगी जो हमारे हृदय के लिए महत्वपूर्ण है। और जो ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हमारे आत्मा की है, ये भावना के क्षेत्र में हृदय के संघर्ष, पवित्रता के संघर्ष, ये सारे चिन्हों के द्वारा, चित्रों के द्वारा बाहर आएंगे सपनों में, है ना। शरीर और स्वास्थ्य भी ये सपनों के द्वारा आएगा, आत्मा के द्वारा प्रगटीकरण, है ना। हमारे संबंध जो है दूसरे लोगों के साथ हमारे हृदय को बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये भी कभी कभी चिन्ह के रूप में हमें सपनों के द्वारा आते हैं।
और जो समस्याएं घटनाएं होते हैं हमारे जीवन के इर्द गिर्द, सेवकाई या जो हमारे कर्तव्य है, हमारे करियर है, ये भी हमारे हृदय के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये भी कभी कभी सपनों के द्वारा प्रभु हमें आगे बढ़ाता है, सुधारता है। और ज्यादातर जो सपने हैं हमारे अंदर के मनुष्यत्व के बारे में हैं, तो इस तरह में अनुवाद करना चाहिए सपनों को, है ना, कि वो मेरे बारे में ही है या उसके मेरे ही जीवन के बारे में मुझे कुछ करना है। और इसलिए नोटबुक रखना जरूरी है, जर्नल रखना जरूरी है। पहले जो हमारे सबसे ज्यादा भावनाएं थी वो सपनों में जागने के बाद उसको लिखो। क्या आपका हृदय डर गया उठने के बाद? क्या आप गड़बड़ी में थे या गुस्से में थे, चिड़चिड़ा थे, या एकदम सावधान हो गए, चेतावनी हुई? क्या आपको ऐसे लगा कोई प्रेम कर रहा है आपसे, या उत्साहित हो गए, खुश हो गए, संतुष्ट हो गए उठने के बाद? क्या ऐसे लगा आपको कि मेरा खुलासा हो गया है, मैं तैयार नहीं था, निराश हो गया? कौन से क्षेत्र में आपके जीवन में ये इस तरह का भावना आप सोच रहे हैं जो आपने सपने में देखा? तो ये सब तुलना रखते हैं, है ना। अगर जो तुरंत नहीं होता तो आप प्रभु से मांगिए कि प्रकाशन कीजिए, प्रभु इसका अर्थ क्या है। इसके लिए हमें लिखने की बहुत जरूरी है। दूसरा, उस सपने का एक्शन देखिए। पवित्र आत्मा को पूछो कि प्रभु चिन्ह के द्वारा मुझे बताओ। उदाहरण, अगर जो चिन्ह आपके सपने में ऐसा है कि एक गाड़ी है जो पीछे चल रही है ना, तो अपने आप से पूछो को किस तरह में जीवन में पीछे जा रहा हूं आगे आने की बजाय। और एक उदाहरण, अगर जो कोई और आपकी गाड़ी चला रहा है सपने में, तो आप ये पूछिए ये जो चला रहा है वो क्यों मेरे, कौन सा व्यक्ति है ऐसा जो मेरे जीवन को नियंत्रण में रख रहा है, मेरे बर्ताव, है ना। और ये कौन सा ऐसे चरित्र है इस व्यक्ति के जो मुझ पर नियंत्रण रख रहे हैं, है ना। ऐसे ऐसे हम अनुवाद कर सकते हैं। अगर जो आप गिर रहे हैं सपने में, तो आप पूछो किस तरह मैं गिर रहा हूँ, अपने आप को नीचे आते हुए महसूस कर रहा हूँ जीवन में। अगर जो आप ऊपर उड़ रहे हैं सपने में, तो आप देखिए कौन से क्षेत्र में प्रभु मुझे ऊपर लेके जा रहा है, मेरे समस्याओं से मेरे उन्नति दे रहा है ना। अगर जो आप नंगे हैं सपने में, तो मुझे किस तरह मेरी खुलासा हो रही है ना, लोगों के सामने, है ना, सब खुलासा हो रहा है। अगर जो आप और नंगे हैं, तो ये भी मतलब होता है कि व्यक्ति पूर्ण पवित्र है, साफ है, अपने आप में निर्दोष है ना, परमेश्वर के सामने। और अगर जो आप मरने के बारे में सोच रहे हैं, सपना देख रहे हैं, तो आप ये सोचना चाहिए मेरे अंदर क्या मर रहा है, मेरे अंदर की भावनाएं, ये अच्छी बात होगी, मेरे अंदर का घमंड मर रहा है ना। ये याद रखें कि जो भी सपने में हम देखते हैं वो चिन्हों के द्वारा आता है ना। अगर जो सचमुच आपका सपना ऐसे बताता कि आप मरने वाले हैं, तो आपका सपना और एक कुछ चिन्ह बताता, कॉफिन बताता, मरने वाली पेटी। जो इब्राहिम लिंकन था, प्रेसिडेंट लिंकन जो था अमेरिका का, वो उसको कत्ल किया गया था जब मरने से पहले उसको रात में सपना आया एक पेटी का, मरने की पेटी, मरण की पेटी, कॉफिन जिसे कहते हैं। तो प्रभु कभी कभी इसी तरह बताता है ना, जो हमारे वर्तमान की चीजों के बारे में। जो भी लोग आपके सपने में दर्शाते हैं वो उनका चरित्र दर्शाता है जो आपके बारे में है। आप सोच सकते हैं आपकी कौन सा ऐसा क्षेत्र है कि उस व्यक्ति के चरित्र से मिलता है। ऐसे भी हो सकता है कभी सपनों में हमारा चरित्र जो है वो सामने वाले व्यक्ति सपने में आएगा और कुछ बर्ताव करेगा, और ये व्यक्ति का कौन सा ऐसा अधिकार का पर्सनालिटी है, चरित्र है, जैसे मैं उसको जानता हूँ। और वो उत्तर आपको बताएगा कि कौन सा क्षेत्र आप अपने बारे में सोच रहे हैं, है ना, अधिकार का, डोमिनेंट। हो सकता है आपके पासवान जो आत्मिक चीज है वो देख रहे हैं आप, यानी वो आपकी आत्मिक चीज के बारे में बता रहा है सपना। हो सकता है आप एक पंत प्रधान या राजा चिन्ह देख रहे हैं, यानी उसके जैसे कौन से अगुवाई के चरित्र हमारे अंदर है। आप पुलिस वाले को देख रहे हैं, यानी अधिकार कौन सा अंदर है आपके। आप जज को देख रहे हैं, न्याय को सपने में, यानी कोई अधिकार के चिन्ह है ये, है ना। आपके अंदर जो है कौन सा अधिकार प्रभु मुझे चलाने को बोल रहा है ना, यूनिफॉर्म में जो भी है ना। और इससे आप सहमत हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे। आगे पढ़ते हैं।
एक पशु यानी एनिमल्स जो है, ज़्यादातर पशु जब हम देखते हैं सपनों में तो ये भावनाओं को दर्शाते हैं, है ना, भावनाओं को। जैसे एक सांड होता है, बुलबुल, जैसे सांड अगर जो सपने में आया तो वो गुस्सा दर्शाएगा, है ना, एंग्री सांड होता है, गुस्से वाला, है ना। कोला होता है ना। ये भेड़िया जो होता है ये चतुर होता है, तो चतुरता जताएगा, है ना। बिल्ली होती है तो ज़्यादा उत्सुक रहती है देखने के लिए क्या चीज़ें हैं। कबूतर रहता है, शांतता की निशानी है। एक उखाब आप सपने में आया तो आप ऊपर की ओर उड़ रहे हैं, आज़ादी मिल रही है। एक सांप देख रहा है मतलब चतुर, सावधान रहो, सांप चतुर रहता है बहुत, है ना। फिर एक सिंह, शेर देखते हैं तो समझो अधिकार, है ना, रॉयल्टी, राज्याधिकार जताता है। लेकिन शेर बाइबल में शैतान को भी दिया गया है, तो जिस स्थिति में हम देख रहे हैं उसके अनुसार देखना है कि वो शेर क्या दर्शाता है। यीशु मसीह को यहूदा के जो गोत्र का सिंह कहा जाता है। तो अलग अलग तरीके से पवित्र आत्मा को प्रकटीकरण मांगो कि कौन सा पशु मेरे लिए क्या दर्शाता है। अभी आगे बढ़ते हैं। गिनती, अंक, नंबर्स जो है सपनों में, ये ज़्यादातर हमारे जीवन के नंबर ही बताते हैं। हमारे जीवन के क्षेत्र में उदाहरण तौर पर यूसुफ जो था, उन्होंने 11 तारों का सपना देखा, है ना। और ये 11 तारे सचमुच उसके जीवन के थे, क्योंकि 11 भाई थे उसके, है ना, और ये चिन्ह थे, है ना। और यूसुफ 11 भाइयों के बारे में सपना देख रहा था, है ना। उसी तरह फैरो का जो सपना था, उन्होंने 7 गाय देखे, 7 साल दर्शाते हैं, है ना। तो जो अंक है वही कोई असली में उसका मतलब है मेरे जीवन में। लेकिन प्रार्थना लगता है, परखना लगता है, प्रगटीकरण रखता है, ये सारे कंफर्म करने के लिए, निश्चिंत होने के लिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना चाल है, अपना चरित्र है। प्रभु अपने जीवन, अपने करियर, प्रोफेशन के अनुसार सपना बताएगा। जैसे मैंने बताया यूसुफ चरवाहा था, तो चरवाहा की चीज़ें बताएगा सपने में। और एक राजा है, मैनेजर का पोजीशन है, तो मैनेजर के क्षेत्र की चीज़ें सपनों में बताएगा, जिसके द्वारा आपको हृदय में अनुवाद करना, परखना आसान हो जाएगा। और हो सकता है कभी कभी ये सपना दूसरे के लिए होगा, मेरे लिए नहीं। ये कब कैसे पता चलता है? जब हम बैठ रहे हैं, हम देख रहे हैं, है ना, दूसरों के लिए देख रहे हैं, हम नहीं हैं उस सपने में। उसका मतलब ये कुछ दूसरे के बारे में दर्शाता है ना। हम सिर्फ देखने वाले हैं, ताकने वाले हैं, है ना। हम उसमें भाग नहीं ले रहे हैं उस सपने में, तो मतलब हम ये किसी दूसरे के लिए हो सकता है ना। या रात को आपने किसके लिए प्रार्थना किया, पूरे दिन में किसी के बारे में सोच रहे थे, तो प्रभु शायद उसके बारे में कुछ बता रहा है, चरित्र के बारे में। और ये हम नीचे थोड़े उदाहरण दे रहे हैं ये सिद्धांतों के बारे। इब्राहिम जो था, है ना, वो परमेश्वर के साथ सोता हुआ बातें करने लगा सपने में, तो ये सपना खुद के लिए था, है ना। फिर अबीमेलेक जो था और परमेश्वर, जब इब्राहिम घुसा तो ये भी उसके खुद के लिए, अबीमेलेक ने, परमेश्वर ने सावधान किया। याकूब जो था, परमेश्वर से बातें कर रहा था, ये भी खुद के लिए था। अभी फैरो का जो सपना था 7 गाय का, खुद के लिए नहीं था। उन्होंने 7 गाय देखी दूसरों के लिए, एक खेत के लिए, अकाल के लिए, है ना। आगे क्या आने वाला है उसने देखा, वो खुद नहीं था उस सपने में, है ना। फिर और एक मूर्ति देखते हैं डैनियल में 2 में, वो एक पत्थर से इन मूर्ति को मारा जाता है, तो ये दूसरों का राज्य के बारे में बता रहा है ना, खुद नहीं है उसमें। फिर 4 पशु जो है वो सपनों में दिखते हैं डैनियल को, तो ये पशु दूसरों के देश दर्शाता है ना, डैनियल नहीं है उसमें। आमीन। तो इस तरह हम जान सकते हैं कि हम उस सपने में नहीं हैं तो ये दूसरों के लिए हो सकता है। अगर जो हम हैं तो हमारा कोई भाग होता है उसमें, उस सपने में। अभी 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हम देखते हैं ये उदाहरण बाइबल के, कि जो सपने हैं दूसरों के बारे में, ज़्यादातर भविष्यवाणी के क्षेत्र में है, आगे के दिनों के बारे में है। फैरो का अकाल के बारे में राजाओं को दिया गया था, सलाहकारों को दिया गया था, भविष्यद्वक्ताओं को दिया गया था, आगे के राज्यों के लिए। ज़्यादातर जो सपने दूसरों के लिए थे, आप देखते हैं पुराने नियम में। और जो अपने खुद के लिए सपने हैं, वो अपने लिए हैं या अपने पूर्वजों के क्षेत्र में हो सकते हैं। और प्रगटीकरण उस सपने के द्वारा एक व्यक्ति को नहीं दिया गया है, लेकिन जो अधिकार है उसको दिया था, जिसका प्रभाव है ना। इसके लिए मध्यस्थी करने वाले भी, उनको प्रगटीकरण दिया जाता है ताकि वो लोग उस राजा के लिए
या उस अधिकारी के लिए प्रार्थना करें, है ना। तो खुद के सपने जो हैं अपने पूर्वजों के लिए हो सकते हैं, अपने राज्य के लिए हो सकते हैं। प्रगटीकरण जब मिलता है तो अधिकार वालों को प्रगटीकरण मिलता है ताकि वो प्रार्थना करें। और जब हम अनुवाद करते हैं सपनों का ना, हमें ये भी देखना चाहिए कि किस तरह की भाषा चिन्ह चल रहे हैं। जैसे उदाहरण पे एक अंगार लग रहा है घर में, तो आपको चेतावनी होगी कि आप अंगार से खेल रहे हैं, है ना? या तो आप डूब रहे हैं पानी में, या तो ऐसे लग रहा है कि आप नीचे गिर रहे हैं जीवन में, है ना। ये तो अगर जो आप एक तालाब जो है बर्फ में जमा हुआ है ना, तो ऐसे हो सकता है आप सिर्फ ऊपर की बात देख रहे हैं, अंदर का नहीं, पानी का। और आपने अगर जो अपने चश्मा टूटे हुए हैं, ये एक निशानी हो सकती है कि आप साफ सुथरा नहीं देख रहे हैं उस स्थिति को। अगर जो आपका चश्मा में कुछ धुआ है या कट गया है या टूटा है, तो ये एक तरीके के चिन्ह हैं जो हमें दर्शाते हैं। अगर जो आपके अनुवाद इस सारी चीज़ों से अलग है, तो प्रभु बार बार सपने में आएगा ताकि आपको बताए कि आपकी उपेक्षा के अनुसार कि आपको यहाँ पर सुधारना है। और सबसे आसान सा तरीका हमारे बारे में सपनों को कैसे अनुवाद करना है, सबसे पहले वो चिन्ह देखो कि वो क्या बताता है मेरे बारे में। फिर दूसरा चिन्ह देखो उस सपने में, उसको मेरे बारे में क्या बताता है ना। मैं कैसे अनुभव कर रहा है इस चिन्हों के द्वारा मेरे जीवन में, है ना। और दूसरों के सपने, है ना, पर खाली 5% हमारे जो सपने हैं दूसरों के हैं, बाकी सब 95 हमारे होते हैं, है ना। तो ये सपने हमारे बारे में नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन के घटनाएं समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। ये सच्ची सपने हैं, सच्चे घटनाओं की। और दूसरों के सपने जो है हम लोगों के सामने बांटते हैं, है ना, खुद के सपने इतने नहीं बांटते, है ना। इसलिए ज्यादातर के बाइबल में आप सपने देखेंगे दूसरों के बारे में है। अभी जो चिन्ह है जो जिससे हम देखेंगे कि ये सपना दूसरों के बारे में है, which indicate that your dream is about others, आपके बारे में नहीं है। नंबर 1 है कि आप उसको सिर्फ देख रहे हैं सपने को, आप उसमें नहीं है, तो ये एक निशानी है कि वो सपना आपका नहीं है, यू आर ओनली एन ऑब्जर्वर। नंबर 2, वो सपना आपके जीवन से मायने ही नहीं रखता, आपका चरित्र बिल्कुल उल्टा है उस सपने से, तो ये आपके लिए नहीं है। अभी हम देखेंगे सपने जो भविष्य के बारे में बताते हैं। अभी बहुत सारे सपने भविष्य को क्षेत्र में बताते हैं, बहुत सारे ऐसे सपने हैं। थोड़े सपने ऐसे बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है अगर जो आप पश्चाताप नहीं करेंगे और बदलाव नहीं करेंगे। दूसरे सपने ऐसे बताएंगे एकदम आगे की सोच के बारे में, जैसे वचन बाइबल में दिया गया है। या तो भविष्य सूचक लोग आएंगे और सपना के बारे में बताएंगे आपको ऐसा ऐसा हो रहा है, या तो जो भविष्यवाणी में नहीं है, भविष्य सूचक भविष्यद्वक्ता नहीं है, वो ज्यादा करके घर के बारे में सपने देखेंगे, है ना, और वर्तमान की चीजों के और संघर्ष के बारे में सपने देखेंगे। क्योंकि भविष्यद्वक्ता होंगे तो वो बताएंगे आपको आपके दूर के जीवन में प्रभु आपको फलानी चीजें बता रहा है और कोई विचार बता रहे हैं हमारे सपनों के लिए। सपनों के क्षेत्र में सपने जो है ये संदेश के, हम उस पर भरोसा रख सकते हैं। किस तरह ये संदेश एक तरह से हमें संदेश देते हैं कि हमें हृदय को कुछ करना है, मन को कुछ करना है। ये हमारे हृदय का बर्ताव बताते हैं, हमारे हृदय का, है ना, हृदय किस तरह चल रहा है, मन वो दर्शाता है हमारे हर एक सपना जो है ना। कभी कभी प्रभु हमसे बोलेगा कि इस सपने को इनकार कर दो, अगर जो शैतानी है तो आपके साथ संबंध ही नहीं है। और वचन में हम देखते हैं जब लोग उठते थे वो अपने सपनों पर कार्य करने लगे, तो हमें भी वही करना है। अगर जो कुछ ऐसी चीजें जो हमारे बारे में प्रभु बताए उस पर कार्य करना शुरू करना चाहिए। कुछ तो भी पश्चाताप करो, या प्रभु ये मैं नहीं करता था अभी करूंगा, है ना, तभी पता चलेगा कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं। और आपको अंदर ही अंदर मन में, हृदय में आपको संतुष्टता मिलेगी।
सावधान रहे कि आप अपने आप को एक्सपर्ट मत समझिए अनुवाद करने के लिए सपनों का, है ना। जब तक अपने सपने खुद आप सही तरह से अनुवाद नहीं करते थोड़े साल के लिए, है ना। आप योजनाएं आइडियाज दे सकते हैं दूसरों को, लेकिन आप एक्सपर्ट बन के दूसरों को मत बोलो कि यही इसका मतलब है, आप फंस जाएंगे, है ना। क्योंकि सपने अलग अलग तरीके के होते हैं। जब तक कि आप एकदम श्योर नहीं है आत्मिक रूप से डैनियल की तरह, है ना, अव्वल नहीं है आत्मिक रूप से कि ये सपना यही है, थोड़े साल रुकिए जब तक आप डैनियल की तरह एकदम निपुण नहीं हो जाते। अभी जब भविष्य सूचक संदेश आते हैं चेतावनी सपनों में, है ना, ये हमारे बर्ताव के अनुसार आते हैं। ये सपना हमें कार्य करने के लिए बोलता है, या तो हमारे अपने आप को बदलने के लिए बोलता है ना। नहीं तो फलाना फलाना चीज़ें आपके जीवन में हो जाएगी। अगर जो आप तुरंत कार्य करेंगे तो वो घटना नहीं घटेगी, है ना। थोड़े ऐसे सपने हैं। अभी शारीरिक सपने, शारीरिक संबंध के सपने आते हैं कभी, ये भी चिन्ह के रूप में हमें देखना है। शारीरिक लिंग के क्षेत्र में आते हैं, मतलब ये एकता की निशानी है। तो हमें प्रश्न पूछना चाहिए कि किस तरह हाँ एकता हो रहा है हमारे जीवन में या कलीसिया में, है ना। या तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो हम एक हो रहे हैं, जो विभाजित हुए थे, है ना। या तो कौन सा क्षेत्र है जो अगर जो हम पियक्कड़ हैं अब उससे बाहर आ रहे हैं, है ना। तो ये शारीरिक सपने का मतलब ये नहीं कि शारीरिक सेक्स का क्षेत्र है, वो एकता दर्शाता है कभी, है ना। तो या और किसी के बारे में होता रहे, या तो अति सत्कार का चिन्ह है, अति सत्कार करने वाला है, या जो विभाजित हुए हैं वो दोनों एकत्र होने वाले हैं, यूनियन का सिंबल है, सेक्सुअल इंटरकोर्स का अगर जो सपना आया। अगर जो बार बार सपने आते हैं, आपने अगर जो सुना नहीं है और उस पर कार्य नहीं किया है, तो वो बार बार आएंगे, ताकि आपको प्रभु उसको बदलने के लिए कर रहा है आपके जीवन को। अभी जो ख्वाब आते हैं, नाइटमेयर्स आते हैं, और उसका मतलब है बार बार नाइटमेयर आने का मतलब है आपके हृदय सही नहीं है, चंगाई चाहिए आपके अंदर ये क्षेत्र को, है ना। और प्रार्थना करनी चाहिए सेवकायों को बुलाकर, है ना। और एक व्यक्ति ऐसा हुआ कि 15 साल के बाद एक दुष्ट आत्मा बाहर निकली और तुरंत उसके सारी चीज़ें साफ हो गई। तो अगर जो आप बार बार गलत ख्वाब देखते हैं, इसका कारण ये हो सकता है आप गलत चीज़ें देख रहे हैं, गलत चीज़ें सुन रहे हैं, गलत चीज़ दोस्त है, तो इसकी वजह से होता है। तो अंदर से आपको चंगाई चाहिए, अनहील्ड हार्ट, आपका हृदय को चंगाई चाहिए आपकी, है ना। और सबसे प्राकृतिक अनुवाद है, जब सपनों का प्राकृतिक रूप से अनुवाद करते हैं वही सही अनुवाद होता है। जो भी हमारे मन में लगता है इसका चिन्ह ये है, तो हमारे लिए 90% वही रहता है। और जो सपना है, कोई भी सपना एक सपने वाले को एक्शन में लाता है। अगर जो वो सीरियस सपना है तो वो व्यक्ति उस सपने को कार्य में लाएगा, है ना। द ड्रीम कॉल्स द ड्रीमर टू एक्शन, है ना। जैसे आप उस सपनों के बारे में सोच रहे हैं, ये सोचो कि मुझे कुछ नहीं मालूम उस सपने के बारे में, है ना। अपना हृदय जो है वो बताएगा उसका मतलब क्या है। शांतता में बैठ के, एकदम घाई मत कीजिए अनुवाद करने के लिए, नहीं तो बहुत सारे सोच आते हैं मन में, है ना। शांतता से बैठेंगे तो आसान से मतलब निकल आते हैं। जो धर्म जो है वो परमेश्वर की ओर के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है ना। भावनाओं को उत्तेजित करता है, कोई हिप्नोटिज्म करता है ना। लेकिन परमेश्वर जो है लोगों को सीधी तरह आता है सपनों के द्वारा, हृदय में, आत्मा में, उसकी आवाज, सपना, दर्शन और अभिषेक के द्वारा। परमेश्वर है महान परमेश्वर, जो बाहर जाके किसी, है ना, अपने भावनाओं को हिलाने की जरूरत नहीं है। प्रभु सीधे सपनों के द्वारा हमसे बातें करता है, अगर जो हम प्रभु में विश्वास करते हैं। ये पवित्र आत्मा का कार्य है। और सपने जो है दैविक चीजें निर्माण करती हैं हमारे अंदर, है ना। बहुत सारे ऐसे कार्य, शोध जो है इस दुनिया में सपनों की वजह से हुए हैं, है ना। बड़े बड़े वैज्ञानिक आप देखेंगे सपनों में उनको उत्तर मिला है ना। अपने कल्पनाओं को इस्तेमाल करते हैं, है ना। अभी जो सीविंग मशीन है, जो हम कपड़ा सिलाते हैं, उसका जो हुक है, वो हुक सपनों के द्वारा मिला, उसका उत्पादन। हुक जो सीविंग मशीन नीडल का है, वो सपनों के द्वारा आया, जो शोध किया जिसने। तो कैसे कैसी चीजें हैं। प्रभु की स्तुति हो।
अभी हम देखेंगे चेतावनी सपनों और दर्शन के क्षेत्र में। ऐसे तो खास कोई चेतावनी वार्निंग नहीं है बाइबल में, है ना, कि हम अपने सपनों से सावधान रहे, सिवाय थोड़े। लेकिन द ओनली ये वचन के अनुसार सावधान हमें रहना है कि जब हम दूसरों के सपनों को सुन रहे हैं, दूसरे के सपने आपको गुमराह कर सकते हैं। उदाहरण तौर पर वो आपको दूसरे भगवान में आराधना करने के लिए बोल सकते हैं, तो हमें सावधान रहना है दूसरों के सपने के द्वारा, है ना। यिर्मयाह 14:14, एजेकिएल 13:1-7 कि दूसरों के सपने सुनते समय सावधान रहो, शैतान आपको भरमा के उनकी राह ले सकता है जो वचन के विरुद्ध है। आमीन। अभी हम देखेंगे कि एक झुंड में अगर जो कोई क्लास रखी है, हम आत्मिक रूप से कैसे अनुवाद कर सकते हैं सपनों को सबका, है ना। कभी कभी आत्मिक स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस होता है या झुंड में हम सभी लोग डिस्कस करेंगे एक दिन, हमारे अपने सपनों का अर्थ है, उससे बहुत ज्ञान आता है ना, जैसे हम बात कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए उस वक्त, जो झुंड के सदस्य हैं सभी को पुस्तक रखने बोलना चाहिए अपने खाट के बाजू में सोते समय, और मांगो प्रभु कि मुझे सपना दो, है ना, और जब हम जागेंगे तो उसे लिखेंगे। तो क्लास में बैठ के ये सारे सपने डिस्कस करेंगे, और लेकिन वो सारे सपने रिसेंट होने चाहिए जो अभी देखे हैं क्लास में, है ना, ताकि जब वो खाट में सोने गया तो हृदय में क्या सोच के सोने गया, उस रात को 2 दिन में क्या सोच रहे थे, उस सपने अनुवाद करना आसान होता है। नंबर 2, एक ग्रुप सेटिंग में जब हम क्लास में रहते हैं आत्मिक कॉन्फ्रेंस में, ज़्यादा अनुवाद करने की कोशिश मत करो उस व्यक्ति की जहाँ तक वो व्यक्ति जाना चाहता है। कोई कोई व्यक्ति जब अपना व्यक्तिगत रूप से अनुवाद करते हैं वो कहते हैं बस इससे आगे मैं बताना नहीं चाहता चाहती। क्यों? कभी कभी अंदर की चीज़ें हैं जो बताना नहीं चाहते दूसरों को, है ना। अभी जो तरकीब है ग्रुप में, अगर जो हम क्लास में सीख रहे हैं आश्रम में आत्मिक चीज़ों में सपनों को कैसे अनुवाद करना, एक ग्रुप लीडर को बनाइए, है ना, और जो 2 या 3 सपने इस तरह अनुवाद कीजिए, है ना। नंबर 1, जिसने सपना देखा उसका नंबर बोर्ड पर लिखिए, है ना, ताकि उस व्यक्ति को सब लोग जानेंगे, और उस सपने वाले को खड़ा रखिए, और फिर ये प्रश्न पूछिए झुंड में, है ना, कि वो सपना 2 बार पढ़ेगा जिसका सपना था, और जब वो सपना बोल रहा है सभी ब्लैक बोर्ड में लिख रहे हैं जो जो चीज़ें उन्होंने सपनों में देखी, है ना, कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर जो ब्लैक बोर्ड नहीं है तो सभी लोग अपने अपने पेपर में लिखे जो वो सपना बोल रहा है 2 बार अपने सपना, और फिर वो सपना जिसने देखा उसको पूछिए आप किस तरह महसूस किए सपने के द्वारा, आपका मुख्य कार्य क्या था सपने में, और कौन से क्षेत्र में आपके जीवन में आप ये चीज़ों से गुजर रहे हैं। फिर ये एक सपना देखने वाले को और झुंड को एक पॉइंट मिलेगा कि किस तरह ये सपना था और किस तरह का विषय में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये उत्तर जो इन प्रश्नों का था वो ब्लैक बोर्ड में हम लिख सकते हैं कि मुख्य भावना क्या थी इस सपने में, मुख्य कार्य क्या था, एक्शन इस सपने में, है ना। इस तरह हम सीखते हैं आत्मिक रूप से, और पहले घटना से लेके उस सपने का अंतिम तक उस सुनने वाले प्रश्न पूछे, उस व्यक्ति का चरित्र क्या था, किस तरह का भावना था जो वो पशु आपने सपने में देखा, किस तरह आप अनुभव कर रहे हैं आपके जीवन में इस तरह की भावनाएं, है ना। अगर जो वो सपने देखने वाला उत्तर नहीं पा रहा इन सारे उत्तरों के बाद भी, तो वो बोर्ड के पास आता है और लाइन घसीटता है, तो वो कहता है कि ये मेरे हृदय के अनुसार नहीं है, और जो सर्कल मारता है जहाँ पर कहता है ये मेरे हृदय के अनुसार है, जीवन के अनुसार है ना, तो वहाँ पर वो परमेश्वर का अनुवाद होगा उसके जीवन के लिए। तो इसी तरह क्लास को ग्रुप में हम 4 या 6 लोग करके, है ना, 2-3 घंटे ऐसे आपस में भी जमा कर सकते हैं सपनों में क्या देखा, और मुख्य एक ग्रुप का लीडर रखना चाहिए सब जगह देखने के लिए सबके उत्तर मिल रहे हैं क्या नहीं। तो इस तरह हम लिस्टिंग करके प्रश्न पूछ के, है ना, हम सपनों का अनुवाद कर सकते हैं। अभी उदाहरण देते हैं,
सपनों का अनुवाद के क्षेत्र में उदाहरण, एक भविष्यद्वक्ता लिखता है कि उसके 2 सपने थे एक ही रात में, है ना? और मैंने परमेश्वर की आवाज़ सुनने का उदाहरण मिला मुझे, परमेश्वर का दर्शन, और उन्होंने जर्नल लिखा है और वो एक कार्य किया, उन्होंने अपने नोटबुक रखा खाट की बात में और परमेश्वर से बातें करने के लिए बोला। और पहली रात को मैंने एक नई नौकरी एक घर में शुरू की थी और मैं उस घर में ऊपर सीढ़ी की ओर जा रहा था और घोड़े पर जा रहा था और एकदम सीढ़ी के ऊपर मैंने बाथरूम में गया और साफ करने के लिए कुछ ले लिया। तो ये ऐसे सपना था। तो उसका अनुवाद क्या है, किस तरह मेरे पास नई नौकरी है। उत्तर, आज ही मैंने परमेश्वर की आवाज़ सुनने के पहली बार शुरू किया है। ये नया जॉब है, दर्शन और जर्नल रखने के द्वारा। नंबर 2, किस तरह मैं महसूस करता हूँ उस घोड़े की तरह जो हम ऊपर जाते घोड़े की तरह। उसका उत्तर है कि परमेश्वर की आत्मा मैंने पाई पहली बार, दर्शन से बातें सुनी, है ना। इस तरह का जीवन मुझे प्रैक्टिस करते करते मैं प्रभु की घोड़े की तरह ऊपर चढ़ता जाऊंगा, है ना। नंबर 3, किस तरह ये क्षेत्र मुझे इस सीढ़ी की ओर ऊपर की ओर लेके जाएगा। उत्तर है कि परमेश्वर की आवाज़ ऐसे सुनते सुनते, जर्नल रखते हुए, नोटबुक रखते हुए, रिकॉर्ड करते हुए हर रोज़ प्रभु मुझसे बातें करने लगेगा और मैं ऊंचे स्थान पर पहुंचूंगा। फिर किस तरह ये साफ करने वाली चीज़ें मैं लाऊंगा। तो हर वक्त जब परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं, मेरे क्षेत्र के, जीवन के क्षेत्र के गलत भाग साफ होते जाएंगे, है ना। तो इस तरह प्रभु अनुवाद किया उन्होंने, है ना। नंबर 2 का ड्रीम, वही रात को उस सपने में उन्होंने देखा कि उसने अपनी गाड़ी खींची पार्किंग लॉट में और बंद कर दी, लेकिन इंजन बंद नहीं हो रही थी, पीछे उड़ रही थी वापस। इसका अर्थ है कि मैं ऐसे क्या चीज़ें बंद करना देख रहा हूँ जो बंद नहीं हो रही है मेरे जीवन में। और प्रभु ने उत्तर दिया, मेरी खोपड़ी, क्योंकि मेरी खोपड़ी चलती रहती है और कुछ ना कुछ बोलते रहता हूँ जब तक कि मैं प्रभु की आवाज़ नहीं सुनता। तो प्रभु यहाँ पर चेतावनी दे रहा है उसको, आप अपने खोपड़ी के खुद के सोचने के बारे में बंद करो और प्रभु की आत्मा पर निर्भर हो जाओ, है ना। तो खोपड़ी बहुत शोध करती रहती है। तो इस तरह आप अपने खोपड़ी को बंद नहीं कर रहे हैं। प्रभु ने उसकी गाड़ी की उदाहरण दिया सपने में, है ना, ऑफ नहीं हो रहा है। तो इस तरह उसने अनुवाद किया, ऐसा कौन सा क्षेत्र है मेरे जीवन में जो मैं ऑफ नहीं कर पाता, मैं कोशिश कर रहा हूँ। हमारी खोपड़ी, मन, हम इतने सारी चीज़ें सोचते रहते हैं, ये ऐसा है तो ऐसा होगा क्या, वैसा है। तो ये प्रभु ने उसको बताया कि उसको बंद कर दो और पवित्र आत्मा को समर्पित करो। आमीन। और एक उदाहरण है अनुवाद सपने का, एक कार्य वाला, एक महिला थी जो बाइबल स्कूल में एक प्रोफेसर था जो पुस्तक लिखते थे। उन्होंने कहा कि उस प्रोफेसर से मैंने एक सपना देखा और जैसे वो घर में घुसी तो उन्होंने देखा धुआं था। तो ऊपर देखने के लिए गई तो अंगार कहाँ है, लेकिन वो अंगार दिखा नहीं। फिर वो नीचे गई किचन में, तो उन्होंने देखा किचन में धुआं, अंगार जल रहा है। और किचन के कैबिनेट में उन्होंने देखा धुआं जल रहा है। और लोअर किचन कैबिनेट में देखा, ऊपर नहीं था, नीचे के कैबिनेट में अंगार जल रहा है। और उस वक्त उठ गए सपने में से। उस वक्त उसको पता नहीं चला क्या है, लेकिन 2 महीने के बाद वो डॉक्टर के पास चली गई और उन्होंने देखा कि उनके नीचे की अंतड़ियों में कुछ प्रॉब्लम है ना, और जल रहा है। और ये पीड़ा थी और प्रभु ने उसको, ये डॉक्टर ने उसको दवा दिया। तो देखो, वो सपना जो नीचे के कैबिनेट में अंगार लगा था, घर दर्शाता है हमारा शरीर। तो उस क्षेत्र में चेतावनी दे रहा था, लेकिन वो महिला को पता नहीं चला। लेकिन दूसरी बार वापस उस महिला को सपना आया, लेकिन उस वक्त वो तैयार थी कि प्रभु कह रहा है कि शांत रहो, तनाव में मत रहो, नहीं तो फिर से ऐसे होना, अंगार लगने वाला है ना। और यहाँ पर किचन जो ये है जहाँ पर हम खाते हैं, तो इसलिए अंतड़ियों के क्षेत्र में उसका प्रॉब्लम था, है ना। आपके अंतड़ियों में अंगार है ना। इसलिए उसने कहा तुम आप तनाव ज़्यादा लेती हो, नहीं तो वापस डॉक्टर के पास जाओगे। उसके लिए उसने तनाव लेना छोड़ दिया और पवित्र आत्मा में निर्भर होने लगी। तो इस तरह प्रभु हमसे बातें करता है। अभी हम देखेंगे ऐसे क्षेत्र में जहाँ भविष्यवाणी करते हैं बिना परमिशन के। एक भविष्यद्वक्ता, बहुत सारे भविष्यद्वक्ता हैं इस देश में,
इस संसार में प्रोफेसी विदाउट परमिशन। क्या ऐसे भविष्यद्वक्ता है जो भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन करना चाहिए क्या? क्या एक भविष्यद्वक्ता को परमिशन चाहिए भविष्यवाणी करने के लिए? और जो परमिशन नहीं दिया है और फिर भी करता है तो वो पाप कहलाता है। पतरस प्रेरित ने साफ लिखा है, जो परमेश्वर के लोग हैं पवित्र आत्मा की बाट जोते हैं। 2 पतरस 1:20, ये जानते हुए कि कोई भी भविष्यवाणी वचन के द्वारा व्यक्तिगत अनुवाद से नहीं आई है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा आई है। 2 पतरस 1:20-21। भविष्यवाणी है पवित्र आत्मा से है, पर में मनुष्य की इच्छा से नहीं बोली गई। दैट इज टू से, मनुष्य की इच्छा से भविष्यवाणी नहीं आती। इसमें हमें यह सीख मिलता है, अगर जो एक व्यक्ति विश्वास से भविष्यवाणी करता है, गलत है, उसमें पवित्र आत्मा नहीं है। बहुत से लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं, विश्वास मेरा है, आपका है, लेकिन क्या पवित्र आत्मा ने कहा आप उसको बोलने के लिए? जब तक गो सिग्नल नहीं मिलता, भविष्यद्वक्ता बोल नहीं पाता। नहीं तो वो लोग अपने खुद की इच्छा से कर रहे हैं, परमेश्वर की नहीं। अभी ये अंशन या अभिषेक क्या होता है भविष्यवाणी करने के लिए? सच्चे भविष्यद्वक्ता जो होते हैं सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा बोलते हैं। यानी पवित्र आत्मा जब बोलता है तभी वो लोग बातें करेंगे। पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, नहीं बोलेंगे वो लोग। नहीं तो वो सिर्फ विश्वास से बोल रहा है, वाणी से, आत्मा से नहीं बोल रहा है। अभिषेक यूनानी भाषा में अभिषेक बोलते हैं, अंशन, कि जो विश्वास से ही भविष्यवाणी करता है, ये खतरा है इनको कि ये भावी करने वाली आत्मा से करेंगे, है ना, और ये डेंजर है। ये 5 कदम जो भविष्य सूचक क्षेत्र के हैं, परमेश्वर बातें करना चाहता है। नंबर 2, पवित्र आत्मा परमिशन देता है, परवानगी देता है। नंबर 3, भविष्यद्वक्ता का विश्वास अभिषेक को पकड़ता है, भविष्यद्वक्ता बोलता है और उस भविष्यवाणी का न्याय भी किया जाता है दूसरे भविष्यद्वक्ता के द्वारा। 5 चीजें हैं। परमेश्वर बातें करना चाहता है, पवित्र आत्मा परवानगी देता है, फिर भविष्यद्वक्ता उसको, अभिषेक को और विश्वास को पकड़ता है और छोड़ता है, और फिर दूसरों को न्याय करने के लिए भी छोड़ता है। अभी जो भविष्यद्वक्ता के मेंटल या चादर या दफ्तर है ना, ये पंचगुनी सेवकाई हैं। ये चादर यानी दफ्तर, अभिषेक दूसरों पर छोड़ जाते हैं। एलिया उसमें से एक था। जब वो स्वर्ग में गया, उन्होंने अपने दफ्तर के चादर यानी अभिषेक एलिशा पर छोड़ कर गया, है ना। इसके लिए वचन हमें बहुत सारे उदाहरण दिया है कि भविष्य सूचक कार्य, जब राजा सौल ने अपने लोगों को, सेना को भेजा दाऊद के पास, है ना। सौल ने बहुत सारे लोगों को भेजा दाऊद को ढूंढने के लिए, और जब उन्होंने देखा वहां पर भविष्यद्वक्ता की झुंड था, है ना, भविष्यवाणी कर रहे थे, और सैमुएल भी वहां पर खड़ा था, है ना, जो परमेश्वर की आत्मा उन संदेश देने वाले पर उतर आई, सौल के, और वो लोग भी भविष्यवाणी करने लगे। और जब सौल को ये पता चला, उन्होंने और सेना को भेजी, और वो लोग भी वही करने लगे। फिर से सेना भेजी और उन्होंने वापस भविष्यवाणी की। क्यों भविष्यवाणी की? क्योंकि वहां पर सैमुएल खड़ा था। सैमुएल भविष्यद्वक्ता का दफ्तर है, दर्शी था। जब वो व्यक्ति रहता है, उसका अभिषेक दूसरों पर आ जाता है ना। इसलिए प्रोफेटिक एक्टिवेशन होता है। जो व्यक्ति कलीसिया में, उसका अभिषेक अपने अगुवाओं पर जाता है, और वही चीजें शुरू करेंगे जो उन्होंने किया था, जैसे एलिशा ने किया, है ना। पंचगुनी सेवकाएं की अभिषेक। आने वाले दिनों में, जैसे मैंने बताया, पंचगुनी सेवकाएं भविष्य सूचक होंगी। प्रोफेटिक मिनिस्ट्री चलने वाली है। सावधान रहे। जो सुनते नहीं हैं तो उनको भुगतना पड़ेगा, उसका दाम चुकाना पड़ेगा, नहीं तो कलीसियाएं गलत जगह पर चलने वाली है। भविष्यवाणी प्रेरित और भविष्यद्वक्ता होने की जरूरत है हर एक कलीसिया में। वो नींव है कलीसिया की। एक भविष्यद्वक्ता लिखता है, एक अभिषिक्त सेवा के वक्त मैंने परमेश्वर को पूछा कि मैं भविष्यवाणी करूं क्या। मैं बहुत कुछ बोल सकता था और लोग उत्सुक थे, क्योंकि मैं एक भविष्यद्वक्ता था, जाना माना। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने कहा नहीं, चुप बैठो। तो देखो, अगर जो वो भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी करता तो वो चूक जाता परमेश्वर के बिना, और वो भावी करने वाली आत्मा हो जाती। यानी बहुत सारी चीजें भरमाने वाली कान में आती हैं, बोलो बोलो बोलो,
हमें सावधान रहना है कि आत्मा बोलने के लिए बोलता है प्रोत्साहित करने, या हमारा विश्वास बोलता है। और एक व्यक्ति बोलता है कि मुझे भविष्य सूचक प्रकटीकरण मिला प्रभु से, और मैंने उनको पूछा कि उससे मुझे बांटो, मेरे साथ बांटो, लेकिन वो व्यक्ति कहने लगा नहीं, ये बहुत गहराई में आपको समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे व्यक्ति गलत है। प्रभु का वचन कहता है हमारे सारी भविष्यवाणियों को जांचने के लिए छोड़ना चाहिए दूसरे भविष्यद्वक्ताओं के लिए, है ना। 1 यूहन्ना 4:1, हर एक आत्मा को परखो, अगर जो वो बताना नहीं चाहता यानी कुछ गलत आत्मा है। आमीन। आगे बढ़ते हैं। एक अब जो मुहूर्त है हमारे जीवन के अंदर, मुहूर्त है, और जिस चीज को हम ज्यादा समय देते हैं, ज्यादा प्रभु से भी ज्यादा, ये हमारे जीवन में मुहूर्त हो सकता है। ये स्पोर्ट्स हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, व्यक्तिगत संबंध, लड़का लड़की, सेवकाएं भी, है ना, हो सकती है ना। अगर जो ऐसा व्यक्ति भविष्यद्वक्ता के पास आता है आशीष पाने के लिए, है ना, उसके पाप की वजह से गलत भविष्यवाणी मिलेगी, और ऐसे भविष्यद्वक्ता को प्रभु उत्तर सही नहीं देता, है ना। जो व्यक्ति भविष्यवाणी के लिए आता है लेकिन संसार में जी रहा है और कहता है प्रभु मुझे बताओ मेरे काम के बारे में, इसके बारे में, प्रभु ऐसे लोगों को सही भविष्यवाणी नहीं देता। एजेकिएल में ऐसे ही हुआ। प्रभु ने कहा देखो ये लोग क्या कर रहे हैं और क्या मैं इनके साथ जाऊं, एजेकिएल ने कहा। आमीन। तो भविष्य सूचक परमिशन पाने के लिए हमें क्या करना है? तो क्या होगा अगर जो एक भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी करता है जो मूर्ति पूजा में है, उसके हृदय में, मूर्ति पूजा यानी मूर्ति के नहीं, जो हृदय में मूर्तियां बनी हैं, परमेश्वर की सेवा के बिना वो आके भविष्यद्वक्ता से भविष्यवाणी करता है, तो क्या वो भविष्यवाणी करेगा तो वो पाप में रहेगा? तो परमेश्वर ने इसका उत्तर एजेकिएल 14:9 में दिया है, जो भविष्यद्वक्ता मेरे इजाजत के बगैर भविष्यवाणी करता है वो उसके उत्तर में भरमाया जाएगा। उसका मतलब क्या है? यानी जो भविष्यद्वक्ता जो पूछने आया था उसको व्यक्तिगत भविष्यवाणी देगा और उसको मूर्ति पूजा के अनुसार भविष्यवाणी देगा, वो भी उसी के साथ भागीदारी हो जाएगा। यानी जो मूर्ति पूजा लेकर, मूर्ति वाला अपने हृदय में रखकर भविष्यद्वक्ता के पास आता है और वो भविष्यद्वक्ता परमेश्वर की परवानगी के बिना भविष्यवाणी करता है, तो वो भविष्यद्वक्ता भी उसके पाप में भागीदारी हो जाता है। एजेकिएल 14:9, क्योंकि ये पवित्र आत्मा से परवानगी मिली नहीं है उसको, है ना। अगर जो परवानगी नहीं है, परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाएगा उस भविष्यद्वक्ता की ओर और उसका नाश करेगा, है ना। तो ऐसे भविष्यद्वक्ता है ना। तो भविष्यवाणी जो है, जैसे मैंने बताया, एक भविष्यद्वक्ता के विश्वास के अनुसार नहीं होती है, पवित्र आत्मा के अभिषेक से हाँ या ना होना चाहिए। भविष्यवाणी विश्वास के बारे में नहीं है, या इच्छा के बारे में नहीं है, या भावना पर नहीं चलती है। भविष्यवाणी है पवित्र आत्मा की बाट जोना और समय पे बोलना। सच्ची भविष्यवाणी जो बोलते हैं वो आत्मा से, अभिषेक से बोलते हैं, है ना। बहुत सारे भविष्यद्वक्ता मिस्टेक करते हैं और थोड़ी भविष्यवाणियां गलत है, और जो भविष्यद्वक्ता बिना परमिशन, परवानगी पे बोलते हैं अभिषेक के, तो वो भरमाए जाते हैं उत्तर में, और गलत भविष्यवाणियां, गलत कार्य होंगे, है ना। भावी करने वाले आत्मा जो अपने खुद के आत्मा से बोलते हैं या भावी करने वाले आत्मा से, है ना, वो अपने आप में पाप लेकर आते हैं, और जिसको भविष्यवाणी करते हैं उनके अंदर भी वो गलत भावनाएं लेकर आते हैं। तो हमें सावधान रहना है। भविष्यवाणी भविष्यद्वक्ता बोलते हैं, लेकिन क्या वो उस अभिषेक में चलते हैं और बोलते हैं, खाली विश्वास से बोल रहे हैं? बहुत से लोग भविष्यवाणी सिर्फ विश्वास से बोलते हैं, लेकिन आत्मा ने नहीं बोला है, उनको परवानगी नहीं दिया है। अभी हम देखेंगे भविष्य सूचक कल्पनाएं, ये कैसे हमें खोलना है अपने जीवन में। क्या आपको पता है पवित्र आत्मा हमारे कल्पना को इस्तेमाल करता है भविष्यवाणी देने के लिए, हमारे जीवन के खुद के। यीशु ने कहा सब कुछ संभव है जो विश्वास करता है, मरकुस 9:23। तो कल्पनाएं, हमारी जो इमेजिनेशन, ये एक चित्र बनाते हैं हमारे खुद के जीवन के लिए, है ना, कि ताकि आगे के दिन हमारे अच्छे हो, आत्मिक कलीसिया के हो या कैरियर के हो, है ना। वो भविष्य सूचक हो सकता है, आशा देते हुए, है ना। और इस भविष्य सूचक कल्पना को समझने के लिए परमेश्वर के समझना जरूरी है कि वो अपने बेटे बेटियों को ऐसे उन्होंने मन दिए हैं। परमेश्वर ने हमें एक आत्मा से चलाए हुए विश्वासी बनाया है ना, सिर्फ
पुनर्जन्म का विश्वास ही नहीं, आत्मा से भरा हुआ अधिकार दिया है, हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, है ना। जिस तरह हम अपनी कल्पनाओं को जानेंगे और जो भी चीजें यीशु ने कहा सब चीजें संभव है जो विश्वास करता है, तो हमें अपने कल्पनाओं को लेकर जो आगे बढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, और उसी में प्रभु आपको नया शोध देगा, नए गाने लिखने देगा, नई चीजें, नए अलौकिक काम करने देगा। तो हर एक बड़े बड़े कलाकार, बड़ी बड़ी चीजें जो जीवन में लोगों ने पाई है, कहाँ से शुरुआत हुई? अपनी कल्पना के द्वारा, है ना। यीशु ने कहा सभी चीजें संभव है जो विश्वास करता है। क्या होगा अगर जो वो ही सच्चाई आप अनुभव करेंगे? आप क्या करेंगे आपके जीवन में? क्या आपको पता है सब कुछ शुरुआत होता है एक सपने के द्वारा, दर्शन के द्वारा, कल्पना के द्वारा। और ये जो चीज आपको आशा में है ना, जो भी संसार में आप देखते हैं बड़े बड़े शोध हो गए हैं, हाँ, वो सब अच्छे कल्पनाओं के द्वारा आगे बढ़े हैं, सपनों के द्वारा, है ना। परमेश्वर ने हमें वो सामर्थ्य दिया है कल्पना करने का, है ना, बड़े बड़े कामों को पाने के लिए, है ना। अभी देखो भविष्यद्वक्ता सैमुअल जो थे, गैड, असाफ, ये दर्शी थे बाइबल में, है ना। इनकी कल्पना में के द्वारा दर्शी बने। दर्शी का कनेक्शन सीयर्स का कल्पना में है, मन के चित्र, है ना। ये मनों में योजनाएं होती है, गाने लिखे जा सकते हैं, नए नए शोध आते हैं, है ना। ये कल्पनाओं के द्वारा अगर जो हम सोचते रहेंगे उस पर, उसके द्वारा अगर जो कार्य करेंगे, हम कुछ नया या अलग करेंगे परमेश्वर के लिए, क्योंकि प्रभु ने हम सबको अलग अलग करके बनाया है। हर एक चीज जो नई निर्माण होती है ना, नई चीज ये कल्पना से आती है, सपनों के द्वारा आती है। उस पर हमें गौर करना चाहिए। ये सोचो जरा, जो भी चीजें हमें दिखती है इस संसार में, वो पहले अनदेखी चीजों से की गई थी। All things visible were created first in the realm of the unseen, है ना। एक भविष्य सूचक कल्पना भी परमेश्वर ने जो हमें बनाया है, इस तरह बनाया है कि हम हमारा मन जो है, हम सपनों के द्वारा, कल्पनाओं के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं, है ना। और वो चाहता है, वो हमारे से बड़ी बड़ी उपेक्षा करता है प्रभु। वो चाहता है कि हम बहुगुणित हो जाएं और बढ़े और अधिकार बढ़े और इस संसार के ऊपर राज्य करें। प्रभु ने वो अधिकार दिया है। जैसे आपसे बोल रहा हूँ, मेरे लिए भी बोल रहा हूँ। आज विश्वास करो, अपनी कल्पनाओं को, तेरी आपकी स्थितियों को बदलेंगे और यीशु मसीह के नाम में नई चीजें उपलब्ध होगी। हम आत्मिक चीजें बात कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है ना। आज बहुत सारे लोग आत्मा में परमेश्वर का राज्य बोलते हैं, वहां पर बहुतायक है। परमेश्वर का राज हमारे अंदर है, हमारे कल्पनाओं में है। हमारा जहां पर खजाना है, वहीं पर प्रभु कहता है हमारा राज्य है। एक अच्छा व्यक्ति अपने अच्छे खजाने से अच्छी चीजें लाता है, तो हमारे अच्छे खजाने जो यहाँ पर है आत्मिक, वो अच्छी चीजें लेकर आएगा जब हम उसको प्रभु को देंगे। कल्पना करो वो सारी चीजों को जो विश्वास करते हैं। All things are possible for those who believe according to their imaginations and act on them। जो कार्य करते हैं अपने कल्पनाओं के अनुसार, उस कल्पना को इस्तेमाल करो जो परमेश्वर ने आपको दिया है, और संसार में नई शोध करो। जो अनदेखी चीजें हैं वो पैदा करो। जो चित्र आप देखते हैं वो कार्य में लेके आओ, है ना। बहुत सारे लोग सपना देखते हैं एक जीवन के बारे में, लेकिन जीते हैं और कुछ, है ना। अगर जो आप ना खुश है आपके जीवन से, एक तरीका है आपकी स्थितियों को बदलने के लिए, वापस सपना देखो यीशु मसीह के नाम से, और अपने आप को बताओ प्रभु मुझे दर्शन जो मेरे जीवन के लिए, मुझे क्या करना है, तेरी इच्छा क्या है। प्रभु आपको नई योजनाएं देगा और उसके लिए आपके विरुद्ध कोई भी स्पर्धा नहीं कर सकता। बिजनेस होगा या कुछ भी होगा, आप लक्ष्य रखो, है ना। कल्पनाओं के द्वारा आपको प्रभु लक्ष्य देगा और आपको हर एक व्यक्ति से अलग बनाएगा। आगे बढ़ो, सपना देखो, है ना। खास करके बताओ लक्ष्य के द्वारा हमारे सारे मन में जो कल्पनाएं हैं उसे लिखो, है ना, ताकि आप अपने भविष्य के पीछे भागेंगे। प्रोफेटिक इमेजिनेशंस, भविष्य सूचक जो कल्पनाएं हैं, ये नई चीजें उत्पादन करती हैं और नई संभावनाएं लेकर आती हैं। और यीशु मसीह जो हमारे अंदर है, उसको वो जो आपको हर एक चीज में उन्नति दिलाएगा, है ना।
वो हर एक चीज़ में उन्नति दिलाएगा। परमेश्वर ने हमें अलग काबिलियत से बनाया है ना, इसलिए हमें वो मन दिया है प्रभु ने सोचने का, है ना। आत्मिक रूप से हम विश्वासी हैं, सिर्फ उद्धार करता बोल के नहीं। जो कल्पनाएं प्रभु ने हमें दिया है उसके द्वारा हमें कार्य करने की उत्तेजना आते हैं, कुछ अलग करने की उत्तेजना आती है, क्योंकि हर चीज संभव है जो विश्वास करते हैं, यीशु मसीह ने कहा। तो उस कल्पनाओं को लेकर हमारे खुद के आइडिया बनाओ, योजना बनाओ इस संसार में, और वातावरण को बदलो, और जानेंगे लोग कि यीशु जीवित है ना। हमारा खजाना ये है सच्चाई कि हमारा आत्मा पवित्र हमारे अंदर है ना। वो जगह है जहाँ पर सभी चीजें संभव है। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। कल्पना, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। यहाँ पर हमारा भंडार है सपनों का, कल्पनाओं का, हमारे भविष्य का। सही तरह इस्तेमाल करेंगे हमारे कल्पनाओं को, है ना, आपको सीमा पार कर लेंगे और हमारे सत्य को, जीवन को बदलेंगे, और हम परमेश्वर की तरह नई चीजें निर्माण करेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा सभी चीजें संभव है जो विश्वास करते हैं। तो हम अपने विश्वास को इस्तेमाल करें और हमारे जो कल्पनाएं हैं आत्मिक रूप से उसको बढ़ाए। संसार की कल्पनाएं नहीं, आत्मिक कल्पनाएं जब बढ़ती है, प्रभु नई योजनाएं देता है और नई चीजें निर्माण करता है। यीशु के नाम में हम उस पर गौर करें और गवाही के द्वारा कहे कि देखो सारी चीजें संभव है जो विश्वास करता है। हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तेरे आने से पहले प्रभु हम सब तैयार रहें प्रभु, और हमारे संसार के लिए कुछ बनकर बताए प्रभु। बनकर इस संसार के अनुसार नहीं प्रभु, लेकिन आत्मिक रूप से प्रभु। जब आत्मिक रूप से हम तेरे पीछे चलते हैं प्रभु, तो संसारिक चीजें तो खुद ब खुद हमें देता है। और बड़े बड़े शोध जिन्होंने किए थे प्रभु, वे सारे यहूदी थे जो आप पर विश्वास करते थे प्रभु। उसी तरह हमारे विश्वास को बढ़ाओ प्रभु। आपका वचन कहता है सभी चीजें संभव है जो विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु, हमारे काल्पनिक चीजों को हम लिखते हैं प्रभु, और उसी में आपके सामने समर्पित करते हैं उसी को, ताकि उस चीजों को लेकर आप पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ नई चीजें उपलब्ध कर प्रभु हमारे जीवन में। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें उठाकर देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। हालेलुया। फिर से मिलेंगे हम अगली बार भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 81 के लिए। तब तक के लिए हमारी कल्पनाओं को लेकर हम नोटबुक में लिखे, जर्नल में लिखे, और उसमें यीशु मसीह पर विश्वास रख के पवित्र आत्मा के द्वारा हम आगे बढ़े।